बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि BSc, BCom, BBA, BCA करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब, मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का शब खून, सैकड़ों ऑफिसर्स बैरिकेड्स तोड़कर घुस पड़े, एहतजाजियों को जबरदस्ती हटा दिया गया। क्रैकडाउन से अमेरिका का दोगलापन बेनकाब हो गया, खामनाई का खिताब, कहा गाजा दुनिया का सबसे अहम मसला है। सेंट्रल गाजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों और इस्राएली सिपाहियों में लड़ाई, हवाई हमलों में 28 जाँ बहक। हमास ने ब्लिंकन के दबाव को रद्द कर दिया, कहा इस्राएल की जंगबंदी तजवीज का जायजा ले रहे हैं। ब्लिंकन ने की नेतन्याहू से मुलाकात, कहा सिविलियन नुकसान को कम करने के मंसूबे के बगैर रफा ऑपरेशन की तायीद नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ लगाई पाबंदियां, कई कंपनियों और इदारों को निशाना बनाया गया। मुसलमान मंगलसूत्र के बाद अब पाकिस्तान, मोदी ने कहा पड़ोसी मुल्क राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना चाहता है। ब्रिजभूषण के खिलाफ बीजेपी की अलामती कार्रवाई, केसरगढ़ हलके से बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि वो इसराइल की तरफ से सीज फायर की तजवीज़ का अभी जायजा ले रही है। हमास ने इस फराख दिलाना पेशकश को कबूल करने के लिए अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के दबाव को रद्द कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दी है कि इसराइली सिपाही साउथ गाजा में ऑपरेशन करेंगे, चाहे डील हो या ना हो। एंटनी ब्लिंकन हमास पर सीज फायर कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मिडल ईस्ट का दौरा किया। इसराइली लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने एक बार फिर हमास क़यादत से कहा कि वो तेल अवीव की तरफ से पेशकश को कबूल करे, जिसके तहत इसराइली होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा और आरजी सीज फायर किया जाएगा। ब्लिंकन ने इसे फराख दिलाना पेशकश करार दिया है। अक्टूबर 2023 में गाजा जंग शुरू होने के बाद से खित्ते में यह ब्लिंकन का 7वां दौरा है। हमास के सीनियर लीडर सामी अबू ज़हरी ने ब्लिंकन के रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका बयान हकीकत से दूर है। सामी अबू ज़हरी ने बताया कि यह हैरत की बात नहीं है कि ब्लिंकन ने ऐसा बयान दिया है जो अमेरिका के नहीं बल्कि इसराइल के वजीर की हैसियत से जाने जाते हैं। इससे पहले ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इंसानी नुकसान को कम करने के लिए किसी मंसूबे के बगैर रफा ऑपरेशन की तायीद नहीं करता। उन्होंने इसराइल में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर यह बात कही। उन्होंने यरूशलेम में नेतन्याहू से 2.5 घंटे बातचीत की। ब्लिंकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम ऐसे फौजी ऑपरेशन को कबूल नहीं करेंगे जिसमें सिविलियन के नुकसान को कम करने के लिए कोई कोशिश न की जाए। दूसरे रास्ते भी हैं जो बेहतर ऑप्शंस हैं। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान ने
بتایا کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے تعلق سے پکا ارادہ کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک رفح کی بات ہے، ہم رفح میں حماس کے 5 اڈوں کو تباہ کرنے کے پابند ہیں. ہم نے ہمارے منصوبے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کو بتا دیے ہیں. اسرائیل بلنکن کے مڈل ایسٹ دورے کا آخری پڑاؤ تھا. اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب اور جارڈن کا دورہ کیا. انہوں نے وہاں غزہ جنگ کے الگ الگ پہلوؤں اور ایران کے خطرے کے بارے میں بات چیت کی. بلنکن نے اسرائیلی حکومت سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں امداد پہنچانے میں سہولت پیدا کرے. امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد بھی مسلسل اسرائیل کی فوجی اور سفارتی مدد کرتا رہا ہے. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی ہے. حماس کا ایک ڈیلیگیشن بھی قاہرہ کا دورہ کر رہا ہے. بلنکن کے دورے کے بعد جرمن چانسلر اولاف شولز نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی. ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے ہوسٹیجز کی رہائی اور انسانی مدد کے بارے میں بات چیت کی. یونائیٹڈ نیشنز کی امدادی ایجنسی کے چیف مارٹن گرفٹس نے کہا کہ رفح میں اسرائیل کا زمینی آپریشن ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دینی چاہیے. نیتنیاہو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ آپریشن ہو کر رہے گا چاہے بات چیت کا نتیجہ کچھ بھی نکلے. ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے اور 40 دن کی عارضی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے. غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 34,596 ہو گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 28 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 51 زخمی ہوئے. ایک بیان میں وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے الگ الگ علاقوں میں حملے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو ہلاک اور زخمی کیا. زخمیوں کی تعداد 89 بتائی گئی. وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں 77,816 فلسطینی زخمی ہوئے. غزہ سٹی کے زیتون علاقے میں اسرائیلی سپاہیوں نے ایک گھر کو تباہ کر دیا جس سے 2 لوگ ہلاک ہوئے. فلسطین کے مزاحمت کاروں نے سینٹرل غزہ میں تعینات اسرائیلی سپاہیوں پر زبردست حملے کیے. خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی سپاہیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. آخری خبریں ملنے تک جھڑپ جاری تھی. غزہ کے نصیرات ریفیوجی کیمپ میں کئی فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے. بعض اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے. WHO نے کہا کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر پر 400 سے زیادہ حملے کیے. ان حملوں میں 730 لوگ ہلاک ہوئے اور 924 زخمی ہوئے. سب سے زیادہ نقصان خان یونس کے نصر ہاسپٹل میں ہوا. ایران کی مدد رکھنے والے عراق کے ایک مزاحمتی محاذ نے اسرائیل کے ایک اہم ٹارگٹ پر وار کیا ہے. کئی شیعہ تنظیموں پر مشتمل اسلامک ریسسٹنس نے ٹیلی گرام چینل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی. غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے وقفے سے عراق سے یہ تنظیم اسرائیل میں حملے کر رہی ہے. جس مقام پر حملہ کیا گیا وہ سیریا کی جولان پہاڑیوں کے قریب ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. مغربی کنارے کے رام اللہ میں فلسطین کی سیکیورٹی فورسز نے ایک بندوق بردار کو ہلاک کر دیا. غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ اپنی طرح کا پہلا واقعہ ہے. فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نے اس واقعے کی تصدیق کی. اس جھڑپ کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے. فلسطینیوں کے بیچ آپسی جھڑپ یہ ایک ایسے وقت ہوئی جب چائنا میں حال ہی میں فلسطینی لیڈرز نے فلسطینی اتحاد کے بارے میں بات چیت کی تھی جس میں حماس اور فتح کے نمائندوں نے حصہ لیا تھا. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں. تلکارم اور دوسرے مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. امریکی پولیس کولمبیا یونیورسٹی کے بعد اب لاس اینجلس کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں گھس پڑی. ایک دن پہلے نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کیمپس میں ایسی کارروائی کی گئی تھی. امریکی یونیورسٹیوں میں کئی دنوں سے فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے یونیورسٹیوں کا نظام ٹھپ ہو گیا ہے اور کافی تناؤ ہے. بتایا گیا کہ پولیس نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں یہ کارروائی کی اور زبردستی احتجاجیوں کو ہٹایا. اس موقع پر اسٹوڈنٹس اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی. یہ کارروائی صبح 3 بجے سے پہلے اندھیرے میں کی گئی. پولیس نے اس احتجاج کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ کارروائی کی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کیے گئے کریک ڈاؤن کے دوران کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی گئی کارروائی میں سینکڑوں پولیس آفیسرز نے حصہ لیا. اس کریک ڈاؤن سے پہلے جھڑپوں میں کئی اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے.
मंगल और चारशंबे को भी ऐसी ही झड़पें हुई थी। इस कैंपस में मंगल की रात नकाब पहने हुए इसराइल के हामियों ने फलस्तीन के हामियों पर हमला किया। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में गाजा जंग रोकने का मुतालबा करते हुए एहतजाज हो रहा है। 18 अप्रैल के बाद से अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में 1600 से ज्यादा एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया है। एहतजाजी फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं, फलस्तीन के झंडे का मफलर पहने हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। पुलिस का सामना करते हुए भी एहतजाजी नारे लगा रहे थे। अमेरिका में यह मसला काफी बढ़ता जा रहा है और इसका असर नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शंस पर पड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कैंपस से तकरीबन तमाम एहतजाजियों को बाहर निकाल दिया गया। कई गोशों ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की और इसे पुरअमन एहतजाज के हक की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान की हुकूमत ने एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की है और कहा है कि वो दुनिया भर को दर्ज देता है कि इजहार ख्याल की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज लोगों का हक है, लेकिन वो अपने ही मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रहा है। अमेरिका की कई दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी तनाव देखा जा रहा है। मीडिया की खबरों में कहा गया कि कई जगह बदअमनी के हालात देखे गए। खबरों में कहा गया कि अमेरिकी पुलिस ने एहतजाजियों को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। कई दूसरी यूनिवर्सिटियों में गाजा जंग के बारे में एहतजाज शुरू हो गया। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के बाद यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी एहतजाज किया जा रहा है। गाजा में फलस्तीनी बच्चों ने मुजाहरे करते हुए अमेरिकी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया जो यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इसराइल पर दबाव डाले और उन्होंने कहा कि गाजा दुनिया का सबसे अहम मसला है। खामनाई ने टीचर्स डे के मौके पर टीचर्स और माहिरीन तालीम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और इसराइल मनमानी कर रहे हैं और गाजा को दुनिया के एजेंडे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अमेरिका के स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह रवैया अमेरिका की मुनाफिकत और दोगले पन को जाहिर करता है और इससे इस्लामी जमहूरिया के स्टैंड जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आप देखिए अमरीकी इदारे किस तरह इसराइल की मुखालिफत करने वालों से निमट रहे हैं। एहतजाजी कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, कोई तबाकू नारे नहीं लगा रहे थे, किसी को मार नहीं रहे थे, जलाओ घेराव नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई। खामनाई ने कहा कि फलस्तीन उसके असल मालिकों का है और यह फलस्तीनियों को मिलना चाहिए। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 2 अलग अलग बयानात जारी किए गए। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया की कई कंपनियों, इदारों और शख्सियतों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। पाकिस्तान ने इन खबरों को गलत बताया है कि वो गैर मुल्की ताकतों को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में सोशल मीडिया में चलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। जहरा बलोच ने कहा कि इसराइल गाजा में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है और उन्होंने कहा कि रफा में किसी भी किस्म का हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को चाहिए कि वो इसराइल को नाकाबंदी खत्म करने पर मजबूर करे और इसराइल के हाथों कत्लेआम की तहकीकात कराए। अब लौटते हैं इंडिया। मुल्क के एथलीट्स की तरफ से सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जामात का सामना करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस में टिकट नहीं दिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को केसरगढ़ हल्के से टिकट दिया गया। इस तरह ब्रिजभूषण के खिलाफ ये कार्रवाई अलामती मालूम होती है। ब्रिजभूषण शरण बीजेपी के एक ताकतवर लीडर हैं। वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर थे, जिन पर बजरंग पूनिया, विनीत फोगट और साक्षी मलिक जैसे सफ़े अव्वल के रेसलर्स ने खातून रेसलर्स के साथ जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था। इस सिलसिले में रेसलर्स ने सड़कों पर एहतजाज भी किया था। मुसलमान मंगलसूत्र के बाद अब पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इलेक्शंस के तीसरे मरहले से पहले अपनी जारहाना बयानबाजी जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बने। मोदी ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर फवाद चौधरी की तरफ से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तारीफ का हवाला दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान और कांग्रेस के दरमियान पार्टनरशिप बेनकाब हो गई है। गुजरात के आनंद जिले में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लीडर्स दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने रिमार्क किया कि कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की एक मीटिंग हुई जिसमें रायबरेली और अमेठी हलकों के उम्मीदवारों के बारे में गौर किया और मालूम हुआ कि फैसला कर लिया गया। उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद इस ताल्लुक से ऐलान कर दिया जाएगा। जुमे को नॉमिनेशंस दाखिल करने का आखिरी दिन है। पार्टी ने खड़गे को उम्मीदवारों के बारे में फैसले की जिम्मेदारी दी है। ऐसे इशारे मिले हैं कि राहुल गांधी एक सीट से मुकाबला करेंगे जबकि प्रियंका गांधी दबाव के बावजूद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने सेक्सुअल हैरासमेंट के इल्जामात का सामना करने वाले जेडीएस लीडर रेवन्ना को मुल्क से बाहर जाने दिया। इस दौरान एसपी लीडर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनी तो अग्निवीर स्कीम खत्म कर दी जाएगी। इस दौरान प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई। इस दौरान हैदराबाद लोकसभा हल्के में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की इलेक्शन कैंपेन जारी रही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का शब खून, सैकड़ों ऑफिसर्स बैरिकेड्स तोड़कर घुस पड़े, एहतजाजियों को जबरदस्ती हटा दिया गया। क्रैकडाउन से अमेरिका का दोगलापन बेनकाब हो गया। खामनाई का खिताब, कहा गाजा दुनिया का सबसे अहम मसला है। सेंट्रल गाजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों और इस्राएली सिपाहियों में लड़ाई, हवाई हमलों में 28 जाँ बहक। हमास ने ब्लिंकन के दबाव को रद्द कर दिया, कहा इस्राएल की जंगबंदी तजवीज का जायजा ले रहे हैं। ब्लिंकन ने की नेतन्याहू से मुलाकात, कहा सिविलियन नुकसान को कम करने के मंसूबे के बगैर रफा ऑपरेशन की तायीद नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ लगाई पाबंदियां, कई कंपनियों और इदारों को निशाना बनाया गया। मुसलमान मंगलसूत्र के बाद अब पाकिस्तान, मोदी ने कहा पड़ोसी मुल्क राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना चाहता है। ब्रिजभूषण के खिलाफ बीजेपी की अलामती कार्रवाई, केसरगढ़ हल्के से बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया। देखिए आपको सभी शेड्यूल अफरा सबको दिन की इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।